शुद्ध सात्विक भोजन तन और मन को स्वस्थ रखता है। इंद्र, स्वागत है आपका जैन शुद्ध व्यंजन में। आज हम बनाने जा रहे हैं जैन पकोड़ा कड़ी, जैन चतुर्दशी स्पेशल कड़ी और हम बनाएंगे जैन सहजन की कड़ी। तो आइए देखें इन्हें बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता लगेगी। देखिए, इसके लिए हमें बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए बेसन। तो हमें 1 कटोरी हमने यहाँ पर बेसन लिया है और उसके साथ ही हमें मसाले चाहिए, सौंफ, जीरा, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, लौंग चाहिए 7 से 8 लौंग और नींबू का रस तथा मेथी के दाने चाहिए हमें 1 चम्मच, क्योंकि मेथी के दाने का इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ में ही चाहिए हमें अमचूर, जो हमारे घर के शुद्ध बने हुए हैं। हमें चाहिए मर्यादित कुटा हुआ सेंधा नमक और हमें चाहिए खांड शक्कर का बूरा। तो देखिए, हमने 1 कटोरी बेसन लिया है, इसको हमने थोड़ा सा 2 भाग में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम इससे पकोड़े भी बनाएंगे। तो मुझे एक ही व्यक्ति के लिए कड़ी बनाना है, इसलिए मैं थोड़ी सी कड़ी बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच बेसन लिया है, बड़ा चम्मच, और उसको मैंने कम छने हुए जल से एक पेस्ट बना लिया है, जिससे उसमें किसी भी प्रकार के लम्स ना पड़े और वो एक जैसा चिकना बने। उसके बाद हम उसमें डाल देंगे आधा लीटर के करीब पानी डाल देंगे। ये थोड़ा सा पतला रखेंगे हम, क्योंकि जब ये बॉईल होगा तो ये ऑटोमेटिक बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से ये हमने घोल बना लिया है कड़ी का, और अब हमने इसको गैस पे रख दिया है। तब तक हम इसको घोल जो दूसरा हमने बचाया है बेसन, उससे हम एक थोड़ा सा थिक पेस्ट बनाएंगे। ये इस तरीके से, इससे हम पकोड़े बनाएंगे। इसमें हमने सिर्फ हमारा मर्यादित सेंधा नमक डाला है और इसमें कुछ और दूसरा नहीं डाला। इसे हम थोड़ी सी देर ढक कर रख देंगे ताकि ये अच्छे से भीग जाएगा। जब तक हमने जो कड़ी रखी है उसको हम गैस चालू कर देंगे। और अब इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला है और हम इसमें डालेंगे अमचूर, जो हमारे घर के बने हुए खड़े अमचूर डालेंगे। पीसे हुए नहीं डालेंगे, क्योंकि पीसे हुए डालने से इसका कलर ख़राब हो जाएगा। ये हम पहले अष्टमी चतुर्दशी वाली बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें अमचूर का प्रयोग करेंगे। जब हम हरी वाली बनाएंगे तब हम उसमें नींबू का रस डाल देंगे, क्योंकि नींबू है वो भी हरी में आता है। तो इस तरीके से हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। देखिए, कड़ी में बनाने की एक विशेष बात है कि आप इसे छोड़े नहीं, लगातार चलाते रहें। यदि आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो ये कड़ी फट जाती है। इसमें कई बार क्या होता है, पहले नींबू का रस आपने डाल दिया और बराबर नहीं चलाया तो भी कड़ी फट जाएगी। तो यदि आपको इस तरीके से आपकी कड़ी फटती है तो आप नींबू का रस, जब कड़ी ठंडी हो जाए हम उसमें तड़का डाल देंगे, उसके बाद डालिए, तो वो नहीं फटेगी। तो हमने इसमें थोड़ी सी खांड शक्कर का बूरा भी डाल दिया है कड़ी में, और हमने अमचूर पाउडर डाल के इसको बॉईल कर लिया है। तब तक कढ़ाई में हमने बहुत कम तेल रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं रखना है, और उसमें हम पकोड़े तलेंगे। देखिए, हमारे पकोड़े कितने अच्छे से फूल रहे हैं। हमने इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं भिगाया है, हमने इसके मात्र 10 मिनट के लिए ही भिगाया है। फिर भी हमारे पकोड़े अच्छे से फूल रहे हैं, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है। तो इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है। हमने इसमें किसी भी प्रकार का दही या कोई दूसरी वस्तु नहीं डाली है। देखिए, उसके बाद भी हमारे पकोड़े बहुत अच्छे से फूल रहे हैं। तो हम इस तरीके से शुद्ध पकोड़े बनाएं। दही का प्रयोग करने से द्विदल का दोष लगता है, इसलिए हम कभी भी बेसन के साथ दही का प्रयोग नहीं करेंगे। दही का प्रयोग सौंफ, जीरा, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, इसके साथ भी द्विदल हो जाता है। इसलिए हमें विशेष करके ध्यान रखना है कि हमारे भोजन के साथ हम दही का प्रयोग नहीं करें। देखिए, हमारे ये पकोड़े इस तरीके से बनकर तैयार हो गए हैं और बहुत अच्छी तरीके से ये फूल भी गए हैं। अभी हम इसको एक साइड अलग करके रख देंगे जब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे। अब हम थोड़ा सा तड़का बनाएंगे कड़ी के लिए। तो हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, जिसमें हमने पकोड़े तले हैं, उसी का हमने थोड़ा सा तेल कम करके और उसी में हम बनाएंगे। तो हमने इसमें सबसे पहले डाली है मेथी के दाने। तो मेथी के दाने जो होते हैं वो पहले डालना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा उनको सिकने में समय लगता है। उसके बाद हमने इसमें डाला है जीरा, सौंफ, और हमने डाली है खड़ी लाल मिर्ची, जो सूखी वाली है, क्योंकि अष्टमी 14 से तो उसमें हरी नहीं चलेगी, इसलिए हमने सूखी लाल मिर्ची का प्रयोग किया है और उस कड़ी में तड़का डाला है। अब हमने दूसरा तड़का बनाया है, जिसमें हमने हरी मिर्ची डाली है और लाल मिर्ची भी डाली है और बाकी मसाला वही डाला है। लौंग डालना है। लौंग के ऊपर का जो भाग है वो हटा के लौंग के 2-3 टुकड़े कर देंगे और फिर हम डालेंगे कम से कम 7 लौंग हम डालेंगे इसके अंदर।
तो देखिए हमने दूसरा हरी वाला मसाला मिलाया है, उसको हम दूसरी कड़ी में, हरी वाली कड़ी में डाल देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने ये दूसरी हमारी हरी वाली कड़ी बनी है और उसमें हम फिर थोड़े से पकोड़े भी डाल देंगे। देखिए अष्टमी चौदस वाली कड़ी में भी हम पकोड़े डाल सकते हैं, क्योंकि पकोड़े में हमने कुछ हरी नहीं डाली है। तो अपनी स्वेच्छा है आपको जिस तरीके से बनाना है। इस तरीके से हमने इसमें कड़ी में तड़का डाल दिया है। अब इसमें हम जो पकोड़े डाल देंगे, जिसमें हमने अमचूर नहीं डाला है, उसमें हम 2 नींबू का रस डाल देंगे। देखिए नींबू का रस हमेशा हमें छान कर डालना है, अलग से कटोरी में रस निकालना है, डायरेक्ट कभी नहीं डालना है, क्योंकि इसमें बीजे आ जाते हैं। अब मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैं उसे अलग से छान कर और फिर मिक्स करूँगी। तो हमने इसमें दो नींबू के करीब रस डाला है। आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से टेस्ट कर लीजिए, आपको कितनी खट्टी मीठी पसंद है तो आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसमें इस तरीके से पकोड़े डाल देंगे, 5-7 मिनट इसको हम भिगा के रखेंगे और हमारी ये पकोड़े वाली कड़ी तैयार है हरी। दूसरा हम एक और करेंगे कि जो हमने ये हरी वाला बघार मिलाया है, उसी में हम थोड़ा सा बॉईल किया हुआ सहजन, जो हमारा मोरिंगो है, ड्रम स्टिक जिसे कहते हैं, उसे हम थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे नरम होने जितना। देखिए बॉईल करने में या जो भी हम जल का यूज़ करते हैं वो हमेशा छना हुआ जल ही यूज़ करें। अनछने पानी में बहुत ज़्यादा जीवों की हिंसा होती है, इसलिए हमेशा अनछने जल के प्रयोग से बचें। और हमने छने हुए जल को हमने उबाल लिया है और उसके अंदर हमने ड्रम स्टिक को बॉईल किया है। और अब वो ड्रम स्टिक हमने जो बघार तड़का बनाया है हम उसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी सी इस तड़के में हमने ड्रम स्टिक डाल दी, हम थोड़ा सा उसको मिक्स कर लेंगे चलाकर, और फिर अपनी कड़ी हमने जो बना के रखी है बॉईल करके, उसके अंदर हम ऊपर से तड़का डाल देंगे। तो देखिए ये हमारी बन गई सहजन की कड़ी। तो इस प्रकार हमने आज 3 प्रकार से कड़ियाँ बनाई हैं। तो आप इस तरीके से कड़ियाँ बनाएं, बहुत अच्छा लगता है। कड़ी बाटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है और सबसे ज़्यादा ये पूरन पोली के साथ बहुत टेस्टी लगती है। खिचड़ी के साथ भी आप कड़ी बना सकते हैं। तो इस तरीके से कड़ी आप दाल रोटी सब्ज़ी के साथ भी आप कड़ी बना सकते हैं। तो यानी आप सुबह या शाम के कभी भी खाने में आप कड़ी बनाएं, बहुत इसका टेस्ट बढ़ जाता है। जय जिनेंद्र।